जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो गणवेशधारी कैसे बन सकता है? गणवेशधारी कैसे बन सकता है? गणवेशधारी कैसे बन सकता है? सर आज का बातचीत करेंगे। ये सारा कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूँ ये गणवेश है जी, देश के प्रधानमंत्री ने डाली हुई। और ये प्रचारक रहा 45 वर्ष। देश का प्रधानमंत्री है, परिवार साथ में नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, माता पिता माता साथ में नहीं है, भाई साथ में नहीं है। कभी देश के प्रधानमंत्री के विषय के अंदर सुना कि दिल्ली के अंदर उसके साथ कौन कौन रहता है? उसका भाई रहता है, उसका नहीं रहता है, माँ रहती है, लेकिन उसको भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अहंकारी शब्द, वो अहंकारी है। हाँ वो अहंकारी है, क्योंकि उसने उड़ीसा जीता। जगन्नाथ जी का स्थान 70 वर्ष के अंदर कभी पार्टी ने नहीं जीता, लेकिन उसने जीता। चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, इसलिए वो अहंकारी है। 30,000 लोग खीर भवानी के दर्शन करने के लिए गए, इसलिए अहंकारी है। इसलिए अहंकारी है कि उसने अपने माता पिता भाई भतीजा बाद उनको नौकरी नहीं दी, इसलिए अहंकारी है। और प्रचारक जिसने त्याग दिया, 40 वर्ष जो मांग करके रोटी खाता रहा, जिसने अपने पैसों से रोटी नहीं ली, मांग करके रोटी खाई प्रचारक के दिनों के अंदर, और उसको अहंकारी शब्द के साथ कहने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसका विरोधाभास प्रकट करता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 62 सीटें लाने वाला पक्का अहंकारी है। राम मंदिर बनाने वाला अहंकारी है। और राम मंदिर के अंदर जब इनॉग्रेशन हुई, सबने मिलकर के करी, वो अहंकारी है। शब्द कहने से पहले हमको 10 बार विचार करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं बड़े कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जी। ये अहंकारी शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना सरासर गलत है। इसके विषय के अंदर हमको पुनर्विचार करना चाहिए। और जिसने अपना सर्वस्व लौटा दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने माता पिता भाई बहन उसको पता ही नहीं है कौन है, कभी कोई स्कैंडल हुआ उसके परिवार के अंदर, आज खड़े होकर के हम कह सकते हैं कि हम देश के अंदर जीने वाला हिंदू है। उस स्तर पर लाने का प्रयास किसने करा? जिसको अहंकारी कहा जा रहा है उसने करा। इसलिए मैं अहंकारी शब्द कहने वालों से कहना चाहता हूं कि वो तुम्हारे से निकला हुआ एक प्रचारक है। और प्रचारक इस गणवेश के अंदर, ये इसको कहाँ से इनकार आना? मांग करके रोटी खानी है, अपने पल्ले का तेल लानी होना, कहाँ से इनकार आएगा? जिसके पास पैसा होगा उसके पास आएगा, जिसके पास बच्चे और धर्मपत्नी और सारा परिवार जिसको आगे बढ़े वो अहंकारी होगा। क्या देश के अंदर 70 वर्ष से जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर लोग रहते रहे, वो सारा परिवार रखते रहे, वो अहंकारी नहीं है? अहम है उनमें। और आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके हम क्या बताने का प्रयास करना चाहते हैं? मैं एक ही शब्द कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार उड़ीसा के अंदर सरकार लाई, आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार लाई, और उत्तर प्रदेश के अंदर 62 सीटें लाई थी। पहले कभी आई? अहंकारी नहीं लाई ना, जिसको आप अहंकारी कह रहे हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये शब्दावली वापस होनी चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री, अभी ये G7 हो रहा है, G7 के अंदर जो प्रचलित रेट है, 7 देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेंट बने। सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई व्यक्ति था तो देश का हमारा प्रधानमंत्री, 70% अंक उसको मिले प्रचार के अंदर, और किसी को 36, किसी को 24, किसी को 22। और हमको उस पर नाज होना चाहिए कि अहंकार होना चाहिए? अगर उसने वहाँ अपना हिंदुस्तान के
अंक को 70% बनाया। हाँ, अहंकारी है, शब्दावली कहने से पहले विचार नहीं करते। जो मांग करके रोटी खाने वाला, उसके अंदर कभी अहंकार पैदा हो नहीं सकता। इसलिए जिसने भी इस तरह के शब्दों का उच्चारण करा है, मैं करबद्ध होकर के उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप भी तो यही यूनिफॉर्म पहनते रहे भाई। इसलिए ये हमारे माथे पर है, सिर माथे पर है, इसकी इज्जत है, सम्मान है। इसको देख करके लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, इसकी मांग करना चाहता हूँ।